नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तो योगी सरकार को यूपी में पूरे 4.5 साल हो चुके हैं। इन 4.5 साल में क्या काम किए गए, उनके द्वारा आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम बातों का जिक्र किया गया। कौन सी योजनाएं आई, कौन सी योजनाओं को लागू किया गया और इन 4.5 साल में जनता को क्या फायदा पहुंचा है, कितनी योजनाओं का लाभ दिया गया है, पूरा रिपोर्ट कार्ड आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता के सामने पेश किया है। हालांकि आपको बता दें, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या क्या किया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट कार्ड जारी होने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है। हालांकि योगी सरकार का दावा है कि 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का कर्ज उनके द्वारा माफ किया गया। अगर हम गन्ना किसानों फसलों की बात करें तो उनका कहना था कि गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ का भुगतान किया गया। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद की गई और किसानों को 69,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.53 करोड़ से ज्यादा किसानों को 37,388 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए तो इसके तहत 2,376 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी की गई है। ये दावा ये भी किया गया है कि बीते 4.5 साल में किसानों को 4.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। इसके अलावा एमएसपी दोगुने करने का भी दावा योगी सरकार ने आज किया। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिला से संवाददाता जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कदीम जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, विनय मिश्रा बाराबंकी से और धर्मेंद्र वाराणसी से। पहले कदीम के पास चलेंगे। कदीम, 4.5 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार को यूपी के अंदर और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है। बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है कि इन योजनाओं से लोगों को कितना लाभ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि जो योजनाएं गिनवाई गई हैं वो सिर्फ कागजी तौर पर हैं, वास्तविक में इन योजनाओं का लाभ कभी लोगों को मिला ही नहीं। कदीम जी सुरभि जी, बिल्कुल आपको बता दें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने हुए 4.5 साल आज पूरे हो चुके हैं और हर योजना को विस्तार के हिसाब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय योगी जी द्वारा बताया जा रहा है। तो मैं बता दूं सुरभि जी, जो भी योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आज बताई जा रही है, चाहे वो कोई भी योजना हो, आवास योजना हो या कृषि से जुड़ी योजना हो, सरकारी योजना, किसानों की योजना हो, हर योजना सिर्फ कागजों पर रह गई है। जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो कि 40% योजना है वो कमी नजर आ रही है। जी, मतलब जिन योजनाओं को गिनवाया गया है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कागजी तौर पर ही है? जनता क्या सोचती है, क्योंकि आपके पीछे काफी लोग भी दिख रहे हैं हमें, अगर संभव हो तो आप उनसे बात करें। और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम और आज की मानी जा रही है, 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से सूबे के मुखिया खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योजनाओं को गिनवा रहे हैं, इसके पीछे मेन वजह क्या हो सकती है? जी सुरभि जी, बिल्कुल आपको बता दें, जैसा कि सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया कि जो प्रदेश है या जिले वाइज जिले गड्ढे सड़कों के गड्ढे मुक्त होंगे, किसानों को जो एमएसपी लागू होगी, डबल फसल का दाम मिलेगा, या जो गरीब है आवास उनको आवास मिलेंगे, या जो बेरोजगार ठेली वाले लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो इस तरह के या पेट्रोल के जो ईंधन है, किसान परिवार से जो लोग हैं उनको जो ईंधन वगैरह आप देख सकते हैं कि पेट्रोल में डबल बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह के जो वादे सरकार के द्वारा किए गए थे वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर नहीं है। तो भी सड़कें आज भी इसी तरह से गड्ढों में तब्दील हैं। गांव में आप गरीब मकानों को देख सकते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले एक खबर भी प्रकाशित की थी, एक गांव जो कि खोजा के पास हजरतपुर था, वहां पर एक गरीब जो कि शौचालय में रहने पर मजबूर था और पिछले 7 साल से उस गरीब को अभी तक कोई भी सरकारी मुहैया प्राप्त नहीं हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरभि जी, जैसा भी हमने बताया, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं कि सरकार के काम से 4.5 साल अभी तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने हुए हैं, तो कितना खुश हैं और कितनी जमीनी हकीकत पर सरकार के जो वादे हैं वो कितने सही हैं, उन योजनाओं को कितना लागू किया गया है जमीनी हकीकत पर बात करें। जी, हमारे साथ देवू जी मौजूद है। आज 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूरे हो रहे हैं, तो किसानों के हित में पार्टी ने कितना काम किया 4.5 साल में? सरकार ने हमारे किसानों के हित में जो किया है
वो ऐसा किया है कि हमारा जो महंगाई भत्ता जो विधायक MP और संसद में मांग रहे हैं, हमारे लिए 40 रुपए बढ़ा है, 2% हमारे लिए महंगाई भत्ता बढ़ा है। हमारे और साल तो 75 रुपए बढ़ता था गेहूं पे, अब के 40 रुपए बढ़ा है कि हमारे लिए हम महंगाई घटी है और उनके लिए महंगाई के लिए वो भत्ता मांग रहे हैं। ऐसा हुआ है। हमारे जो अनाज 1975 बिकता था वो आज 1400-1500 बिक रहा है। धान 1000 रुपए बिक रहा है और 800 रुपए कुंटल मक्का बिक रही है। हमारे लिए इतनी महंगाई बढ़ी है और डीजल 100 रुपए। तो ये महंगाई हमारे लिए महंगाई बढ़ी है, हमारे लिए तो महंगाई घटी है और ये सरकारी तंत्र के लिए महंगाई बढ़ी है। और जो भी योजना सरकार द्वारा, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कागजों में रह गई, 13,000 करोड़ रुपए का अंबानी जी को इसका फायदा हुआ, किसानों को तो इसका लाभ नहीं मिला। इस कैसी योजना बना रहे हैं लोग जो हमारे लिए योजना बनाते हैं, बैठकर संसद में उनको ये नहीं पता कि जौ और गेहूं के भुज की बात करिए, जो गेहूं और जो मसूर होती है उसका भुज के बारे में वो नहीं जानते जो हमारे लिए योजना बनाते हैं। और सारी चीज डिजिटल कर दी तो हमारा गन्ना का पेमेंट क्यों डिजिटल नहीं है? क्यों नहीं 14 दिन में मिलता जो कोर्ट का आदेश है? क्योंकि एक काम निकल रहा है और किसानों पर 10,000 रुपए बिजली का बिल हो जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है और किसान क्या घर पर हाथ की चिपका दी जाती है। और बैंक का कर्जा होता है, बैंक द्वारा जाता है किसान पे 10,000 रुपए होता है, उसकी ब्याज काटी जाती है। हमारा लाखों रुपए वो बरतते हैं, उन पर तो कोई भी कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए ये महंगाई बढ़ाई गई है, ये योजना में बनाई गई है। और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका तो हाल देखिए, 5-5 साल 10 साल पहले नाम दिए गए थे, आज तक कोई भी मकान गांव में नहीं आया है। और सारी योजना शहर में आ रही है, गांव में के लिए कोई भी योजना नहीं है। और ना ही उनके लिए कहते हैं कि अभी फंड नहीं आया, पैसे नहीं आए, ऐसे कह करके ही उसको टाल दिया जाता है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी ने, और काफी योजनाओं को वो गिना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में इस तरह की योजना जो किसानों को दी है, गांव के गरीब मजदूरों को दी है या शहरी क्षेत्रों में दी है, तो उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट है। उन्होंने कहा संतुष्ट है, जब मिल ही ना है तो काहे के संतुष्ट है? हमारे पास तो कुछ भी पूछ नहीं रहा है, वो कागज में हो गई, जो कुछ हो गई उनका शिलान्यास जो भी है कागज में हो गया, जमीन स्तर पर नहीं आई है। जमीन स्तर पर आती तो हमको पता पड़ता। जमीन स्तर पर आज तक 70% किसान ऐसा है जो उसके बाद कोई योजना का लाभ ही नहीं मिलता है, वो जिले तक ही सीमित रह जाती है। और उनके जो सरकारी तंत्र है वो केवल जिले तक ही उनको कागजों में करके वापस कर देता है और उन पर लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। जी सुरभि जी, जैसा अभी आपने सुना कि इन्होंने बताया जी सुना कदीम, लेकिन हरी टोपी हरा कुर्ता कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है? ये उनसे भी ये भी पूछ लें। जी, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, हालांकि मैं जानने की भी कोशिश करूंगा। ये किसान परिवार से हैं और किसान संगठन से हैं। आप किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताते हैं किसान? देखो, हमारे लिए कोई भी पार्टी भरोसेमंद नहीं है। आज 70 साल से हम केवल सरकार बदलने में और बनाने में चलते आए, किसान के लिए कोई भी पार्टी नहीं है। सब चुनाव के समय पर फूका बनाता है, कोई चीजा बनाता है, सब रिश्तेदार बनाते हैं, उसके बाद सब निकल जाते हैं। हम ढूंढते रहते हैं कौन सी पार्टी बनी है, कोई आज तक हमारे लिए बनी नहीं है। आज तक वहीं हमारे साथ सुरभि जी युवा भी मौजूद है जो कि युवा पीढ़ी से किसान परिवार से हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल पूरे हो गए और जो कि भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरफ को सभी प्रदेशवासियों को योजना का लाभ बताने की बात कर रही है। जी, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं चौधरी विष्णु सिंह, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से प्रदेश सचिव हूं। और जैसा समीर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खुर्जा क्षेत्र की आवाज समय समय पर उठा रहे हैं और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप अभी जो हमारे देवू भाई ने बताया, जो जिलाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो योगी सरकार है और मोदी जी सरकार है, वो सिर्फ कागजों में कार्रवाई हुई है और कहीं कोई सड़क कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। आप NH 91 कोई देख लो, यहाँ जो ठेगड़ी लगाई जा रही है, अगर हम सगरे किसान यहाँ मिलकर आवाज उठाते हैं तो उन पर ठेगड़ी लगाई जाती है और बाकी और कुछ नहीं किया जाता है। और एक बारिश होने के कारण फिर वो गड्ढे जैसे कि तैसे ही हो जाते हैं। तो विष्णु जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। अभी 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने हुए हैं, आपसे पहले जो सपा सरकार थी, क्या सपा सरकार से आप संतुष्ट थे? सरकार सब एक ही है। अगर जब तक वो वाली कहावत है कि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाएगी, और अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो
सरकार कोई भी आ जाए वो हमारी नहीं सुनेगी, किसानों की नहीं सुनेगी। तो विष्णु जी, पिछले काफी समय से दिल्ली में सभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और काफी संख्या में लगभग 600 की संख्या में किसान मर भी मतलब उनकी जो शहीद हो चुके हैं, वहां पर जो डेथ हो चुकी है, लेकिन सरकार ने उनके लिए मौन नहीं लिया था। तो फिर जो कि बताया जाता है प्रदेश के अंदर 70% किसान आबादी है और 2022 का विधानसभा का चुनाव है जो कि अभी डेट निश्चित नहीं है, हालांकि फरवरी में चुनाव होने की संभावना है। तो किसान अब की बार किस पर निगाह टिका बनाए है? समीर जी, मैं आपको बता दूं कि जिसका मरता है उसी को ही दुख होता है। अगर नेता का या विधायक एमएलए का कोई बच्चा अगर किसान परिवार से होता और वहाँ शहीद होता तो दुख का महसूस करता। उन्हें कोई, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। अभी चाहे कितने और किसान शहीद हो जाएं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है, लेकिन किसान भी डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, चाहे अभी और कुर्बानियां कितनी भी देनी पड़े। तो 2022 का चुनाव है, जो हालांकि मैंने अभी बताया था कि सूत्रों के हिसाब से 7 फरवरी में चुनाव होना है। तो किसान जो है आपकी रणनीति किस तरह की सरकार को बदलने का काम करेंगे? किसान आपकी बात जो इन 6 महीने के अंदर कोई नया चेहरा ढूंढेंगे? युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी मंथन चल रहा है, मंथन कर रहे हैं। सीक्रेट बात हम किसी को नहीं बताएंगे। जी सुरभि जी, जैसा कि अभी आपने सुना, इन लोगों ने बताया जो कि किसान परिवार से हैं कि अभी तक कोई बात निश्चित नहीं है। हालांकि किसान 70% प्रदेश के अंदर जो आबादी है किसान की, तो किसान कहीं ना कहीं पिछले काफी लंबे समय से दिल्ली में आंदोलन दे रहा है, जो कि 3 काले कानून किसानों ने जो नाम दिए हैं। वहीं अगर बात करें मौजूदा समय जिला बुलंदशहर की, तो जिला बुलंदशहर से लगातार समय समय पर किसान जो लोग हैं वो दिल्ली पर पहुंच रहे हैं और लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं सरकार के खिलाफ लगातार धरना इनका जारी है, समय समय पर ये धरना भी दे रहे हैं। अगर बात करें आज 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, तो अभी आपने सुना किसान इस बात से बिल्कुल असंतुष्ट है और किसानों का सीधा कहना है कि जितने भी वादे जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे वो सब एक जमीनी तौर पर नहीं है, कागजों में सिर्फ उनको दिखा दिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो नहीं है। हालांकि अभी मैंने बात करने की कोशिश की, इन्होंने बताया कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर जो किसान के दिल में है कि उनको समय पर देखना होगा कि किस तरह से एक नया चेहरा वो ढूंढेंगे। कदीम, यहाँ ये कह सकते हैं कि योगी सरकार की सभी कागजी योजनाएं धरातल स्तर पर शून्य है। कदीम बनी रहेगा, हम सीधा चलेंगे धर्मेंद्र के पास, वाराणसी से हैं धर्मेंद्र। अभी आपने सुना कदीम बुलंदशहर से लाइव है, वहाँ पे कुछ लोग थे मौजूद जो किसान हैं, उनसे उन्होंने बात करने की कोशिश की और जाना कि इन 4.5 साल में, क्योंकि योगी सरकार ने आज जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया 4.5 साल का, उस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से किसान तो असंतुष्ट दिखे बुलंदशहर में, लेकिन आपके जिले का क्या हाल है, लोग क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं, वो बताएं धर्मेंद्र। देखिए, 4.5 साल के बाद बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं। सरकार अपने दावे की जा रही है कि हमने जनता को बहुत कुछ किए। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में सरकार के द्वारा फ्लाईओवर बनाए गए, अंडरग्राउंड जो है केबल डाले गए, बिजली को अंडरग्राउंड किए गए, तमाम विकास कार्य किए गए। अभी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की गई है। करोड़ों की लागत से लगातार सरकारी योजनाएं विकास धरातल में दिखाई दे रहे हैं। मगर अगर जमीनी स्तर पर बात की जाए तो किसानों को के मुद्दे की बात की जाए तो किसानों को काफी हद तक परेशानी है। पूरे देश के किसान परेशान है, बेचैन है। अगर नौजवानों की बात की जाए तो बेरोजगारी को लेकर के बेरोजगारों की आदत में है, बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार ने कहीं नौकरी देने में जो है सफलता हासिल नहीं की है। कहीं न कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों के भी आफत आई है। महंगाई की बात करें तो जहां सरसों का तेल लगभग 200 रुपये आंकड़ों को छूटे दिखाई पड़ रहा है, पेट्रोल की दामें बढ़ी हैं। तो कहीं कहीं सरकार की जो कंडीशन है, जो सरकार करती है, विकास की बातें करती है, धरातल पर दिखाई देता है। बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने यहाँ 2 बातें कही, कुछ योजनाओं का आप ये भी कहने कि यहाँ पे लाभ मिला है, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ी है, आप इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे। धर्मेंद्र बनी रहेगा, सीधा कदीम के पास एक बार वापस चलेंगे। कदीम, ये तो बात हो गई किसानों की, किसानों से संबंधित हमने बात की और दर्द भी जाना, क्या सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ दावों से कुछ नहीं होता, उन पे काम भी करना होता है और क्या काम किया गया है ये किसान अपनी जुबान से बता चुके हैं। इसके अलावा और किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, या फिर जो योगी सरकार कह रही है कि हमने बुलंदशहर में इन योजनाओं को लागू किया, लोग क्या सोचते हैं उन योजनाओं के बारे में, आप बात करने की कोशिश करें। और भी कुछ लोग हैं आपके पास मौजूद। जी बिल्कुल सुरभि जी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा और भी गांव से ग्रामीण लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और किसान भी हमारे साथ मौजूद है। आप जिस गांव से हैं, आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी योजनाओं का लाभ मिला अभी तक? हमारे गांव में एक भी योजना का लाभ मिला। किसान हैं और किसान परिवार के हम
और किसान की सेवा कर रहे हैं। एक भी योजना का हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना मिला है। और सरकार कोई भी हो जाए गाँव की तरफ से देख के ना है, जब चुनाव होगा तब तभी कह रहे हैं कि तुम्हारी सड़क बनवाएंगे, तुम्हारे घर बनवाएंगे, तुम्हारे सब कुछ बनवाएंगे। और जब चुनाव खत्म हो जावे और मुख्यमंत्री बन जावे तो कोई सुनने वाला ना है जी। और किसान को 70 साल से आज तक किसान को इन्होंने मोहरा बनाया है, किसान को राजनीति की है। अगर ये किसान को सत्ता देंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो ये लोग तो किसान पर केवल राजनीति करते हैं, आपस में टीका टिप्पणी करते हैं और सब एक थाली के चक्कर बचते हैं। कोई किसी को पसंद नहीं है। आप सोनिया गांधी जी को ले लीजिए और मायावती जी को ले लीजिए और अखिलेश जी को ले लीजिए, सब में परिवारवाद है। कोई किसी का जीजा है, कोई किसी का फूफा है, सब सारे अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। कोई किसान की तरफ नहीं देख रहा है। सब अपनी जमीन जायदाद इनकी सब सीधी छापा मार रही है और सब जो पकड़े जा रहे हैं वाले जेल जा रहे हैं। तो ये किसान के सुनने वाले नहीं है। तब इन्हें चुनाव पे किसान याद आता है, चुनाव से पहले किसान किसी को नहीं याद आता है। तो देवी जी एक चीज और बताइए, आज से 4.5 साल स्थिति या 4.5 सालों में गांव की स्थिति किस तरह से बदली? उनकी तो गांव गाँव में सिर्फ कोई बदलाव आया हो 4 साल में? हाँ, गांव में बदलाव आया हो जी पूरी तरह से। जो हमारे बालक है जो स्कूल जाए करे उनकी फीस 200 रुपया है गई है। और जो सिलेंडर हम भरवाए करे 300 रुपया को, वो 900 रुपया है वो। जो बिजली को बिल 400 रुपये करे वो 1200 रुपया है वो। ये गांव में बदलाव हो गया है। और कछु बदलाव गांव में ना हो, ना सड़क बनी है, ना कोई योजना का लाभ मिला है। जो सिलेंडर 300 रुपया को 900 रुपया में है वो। जो फीस 100 रुपये जाए करे वो 400 रुपया है गई है। जो बिजली को 400 करे वो 1200 है वो। और गेहूँ जो हमारा 1800 बिके करो वो 1400 रुपया है वो जो धान 1500 और 1800 बिके हो वो 1200 है वो। मक्का जो 1800 सरकार ने गवर्नमेंट रेट पे कर रखा वो 800 रुपये बिक गई है। तो सरकार जो एक तरह से ये वादे कर रही है, दावे भी कर रही है कि घर घर में उत्तर प्रदेश के अंदर सिलेंडर मुहैया कराया गया है, घर घर में गैस सिलेंडर मुहैया कराए गए हैं और जो भी गरीब आर्थिक स्थिति के लोग थे उनको आवास भी मुहैया कराया जा रहा है। देखो जी, 1,20,000 आपको 1,20,000 पटाओ तो बना आपको वो कहाँ से बन जाएगा? जैसे आवास बनेगा वो बनाने के लिए दिन को वो 2 महीना में ढेर हो जावे, 5-6 महीना में ढेर हो जावे। तो सरकार की काले में और शौचालय बनवाए 12,000 रुपया में, 12,000 रुपये में गड्ढा तो तैयार हो गए ना। क्योंकि मजदूरी 500 रुपया और 1,000 रुपये मिस्त्री लेने। अरे 5 दिन में चिन गए तो 5,000 शौचालय कहाँ से बनेंगे? 5 दिन में कच्चा मिले, 5 दिन में धुआं भरे हुए मिट्टी के में लकड़ी भर रखो है, साल में कुछ रखो। इस तरह की भी तस्वीर देखने को मिली कि किसी का मकान नहीं है तो शौचालय में खाना भी बना रहे हैं, वो मकान ना बनो, वो झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ये तो देश में चली आई है पहले से ही। और उन सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना पूछना चाहो, जो गाँव में जाके सरकारी तंत्र वो सर्वे कर रहा है, SDM है, तहसीलदार है और तुम्हारे जिलाधिकारी है, CDO है, सेक्रेटरी है, वो क्या कर रहे हैं? जब मुख्यमंत्री जी सीधे लाइव कर रहे हैं डेली 8 बजे दिन इनकी मीटिंग ले रहे हैं तो वो क्यों ना पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री जी तक? तो आई जा रही होंगी बात, तो उनको शौचालय की जगह पे घर मुहैया कराएं। तो एक तरह अगर हम बात करें क्राइम की तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार में जो सरकार दावे करे कि क्राइम कम हुआ है, क्राइम पर कंट्रोल हुआ है। जो पिछले जो सरकार थी, सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी में क्राइम ज्यादा था और भारतीय जनता पार्टी में क्राइम कम हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? ना क्राइम में तो मानेंगे सरकार ने क्राइम में तो 70 से 80% रोक लगाई है। क्राइम में केवल कैम में व्यवस्था थोड़ी सुधरी है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। और तो भाग के 3 पास और कुछ नहीं हुआ है, केवल क्राइम को ही देखा है। तो मैं जो भी सरकार के तंत्र उनसे कहना चाहूंगा, थोड़ा किसान के ऊपर भी देख लीजिए। ये किसान आपके सामने भीख नहीं मांग रहा है, अपनी ये मांग रहा है कि हमारी MSPS का कानून बना दो। हमारा जो नाम है सुई से और सुई बनाने वाली फैक्ट्री से जहाज बनाने वाली फैक्ट्री अपने रेट तय करती है, मार्केट में 1 रुपये की बनती है, उसमें भी रेट लिखा आता है। हम जो बहुमूल्य चीज पैदा करते हैं देश को बनने के लिए, हमको यही नहीं पता रहता है कि हमारा अनाज क्या रुपये किलो बिकेगा या क्या रुपये कुंटल बिकेगा। हम दूसरों की मुंह पे ताकते रहते हैं कि हमारा अनाज का रेट क्या लगेगा। तो भैया हमारी तो सुनने वाला कोई है नहीं। और सरकार के पास 1 साल से रहते हैं, 600 किसान शहीद हो गए कि हमें MSP का कानून बना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको सुधार दो। तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। अरे इतने हिटलर प्रधानमंत्री हो रहे हैं, अरे इतने में तो सब देवी देवता भी बन जावे, तुम कौन चीज हो?
तो मैं भैया सरकार से यही कहना चाहूँ, किसानों की बात को रखिए। और किसान एक देश का अन्नदाता है और किसान एक देश की नींव है। किसान और जवान देश के पहिए हैं, देश को चला रहे हैं। कोरोना के समय में एक आपदा देश पर आई, वो किसान ही ऐसा है जो रोड पर अपने अनाज दूध लेकर के खड़ा था। सभी लोगों को देखा होगा, रेल बंद हो गई, देश की जहाज बंद हो गए और एयरप्लेन बंद हो गए। ये देश का किसान तब भी रातों दिन मेहनत करके और देश के किसान देश को जीता रहा और देश की आर्थिक स्थिति को चलाता रहा। किसान ये देश का आर्थिक स्थिति मौजूद बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और एक किसान के साथ ही ये हो रहा है। ये सुरभि जी, जैसा भी आपने सुना, पूरी बात विस्तार से इन्होंने बताई, जो कि किसान परिवार से थे। अब हम बता दें, किसान का सीधा तौर पर कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों की बात नहीं मानती है तो 2022 का विधानसभा का चुनाव करीब है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात मानती है तो फायदा न रहेगी, अगर नहीं मानती है तो इसका खामियाजा ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह चुकी है कि जो किसान है वो विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो सुरभि जी, जैसा भी आपने सुना, जो हमारे पीछे खड़े हैं, ये वो किसान है जो गांव से निकलकर सामने आते हैं और जो कि अपने खून पसीने से सींचकर फसल को तैयार करते हैं और उसका पूरा दाम इनको नहीं मिल पाता है। सुरभि जी, सीधा तौर पर अभी इन्होंने बताया, अभी हमने जाना शिक्षा पर गांव में कितना सुधार हुआ और वहीं हमने इनसे जाना कि गांव की दशा कितनी बदली। तो इन्होंने जमीनी हकीकत बताई कि इनके गांव की दशा सुधरते ना होते हुए भी गांव की दशा जो है वो बदल गई है। और जो शिक्षा की फीस थी वो पहले 150 जाती थी, अब 200 जा रही है। कैलेंडर 300 जाता था, वो 800 जा रहा है। तो इस तरह की बातें उन्होंने बताई। सुरभि जी, बिल्कुल बिल्कुल करीम, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। करीम थे हमारे साथ बुलंदशहर से, बाराबंकी से विनय जुड़े थे और धर्मेंद्र वाराणसी से। तो योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। अभी हमने धरातल स्तर पर लोगों से बात करने की कोशिश की, जाना कि जो योगी सरकार दावा कर रही है कि उनका दावा है कि 80 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन किसान क्या सोचते हैं, किसान को उन परियोजनाओं का कितना लाभ दिया गया और ये दावे कितने हद तक वाकई में धरातल स्तर पर लागू हुए, सभी बातों का विश्लेषण किया हमने। खुद हमारे साथ किसान जुड़े, उनसे हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की। हालांकि उनका कहना था कि क्राइम पे कंट्रोल जरूर हुआ है, लेकिन अन्नदाताओं के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। अगर यही हाल रहा, चेतावनी दी है उन्होंने कि शायद अगर यही हाल रहता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को मुंह की खानी पड़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।